हेलो, मैं सुधाकर कुमार। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में ये न्याय प्रदान करता है। मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य का विषय है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य का विषय नहीं है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत आवश्यक है दोस्तों। भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार के विरुद्ध संसद कोई कानून नहीं बनाएगी। इसका कारण आर्टिकल 13 है, जिसमें कहा गया है कि ऐसा कोई कानून जो मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है या उल्लंघन करता है, तो उल्लंघन मात्र से ही उस कानून को शून्य समझा जाएगा। मौलिक अधिकार को आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकते हैं। इसका कारण आर्टिकल 358 है, जिसमें कहा गया है कि आर्टिकल 352 अर्थात आपातकाल परिवर्तनीय रहने पर आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 को निलंबित कर दिए जाएंगे। मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 को निलंबित कर दिए जाएंगे। लेकिन जब आर्टिकल 359 लागू हो जाए, तब आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिए जाएंगे आपातकाल की स्थिति में। चंपकम देवराजन मुकदमे के बाद आर्टिकल 15 के 4 जोड़ा गया संविधान में। आर्टिकल 15 के 4 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए राज्य विशेष प्रावधान करेगी। वहीं आर्टिकल 15 के 5 में कहा गया है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात है। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश वाद के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर दिया और इसे आर्टिकल 21 के क में जोड़ दिया गया दोस्तों, मौलिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह मौलिक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। इस आर्टिकल को 2002 के 46वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन यह कानून 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। आर्टिकल 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख को सम्मिलित किया गया है, अर्थात बौद्ध, जैन, सिख को हिंदू माना गया है। आर्टिकल 25 सब क्लॉज 1 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़नी चाहिए, वरना आपको आर्टिकल 25 की एक का अधिकार नहीं रहेगा। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन पर लोक व्यवस्था, सदाचार और धार्मिक निरपेक्षता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 35 के तहत संसद मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बनाती है और इस मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। आर्टिकल 13 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की भी शक्ति दिया गया है दोस्तों। आर्टिकल 32 में कुल 5 रिटें हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, परमादेश को मैडमस बोलते हैं, अधिकार परीक्षा को वारंटो, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण सर्टियोररी। उत्प्रेषण का मतलब पूर्णतया सूचित किया जाता है और प्रतिषेध का अर्थ होता है अधीनस्थ न्यायालय का लेख। दोस्तों, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया है। केशवानंदा भारतीवाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। 1973 के इस वाद में
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, किंतु वह संविधान के आधारभूत संरचना मूल अधिकार में परिवर्तित नहीं कर सकती है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मानते हैं कि केशवानंद भारती बाद में भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था या इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स केस में किया गया 1980 में। संविधान संशोधन से संबंधित निर्णयों का जो कालानुक्रम है उसके बारे में जानते हैं। 1950 में सबसे पहले गोपालन केस आया, फिर 51 में 1 साल बाद शंकरी प्रसाद का केस, 65 में संजन सिंह का वाद का केस, 67 में गोलकनाथ का केस, 1971 में 24वां संविधान संशोधन जो कि संविधान संशोधन से ही संबंधित था, 1973 के केशवानंद भारती केस और 1980 के मिनर्वा मिल्स केस आया। सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार, क्योंकि हम लोग मानते हैं सूचना का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं दिया गया है, अर्थात स्वतंत्र रूप से इसे नहीं दिया गया है, इस अधिकार को नहीं दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को आर्टिकल 19 के एक सब क्लोज के यानी एक सब जो है ना उसके आसपास ही माना है। इमैनुअल बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका उल्लंघन होता है ऐसा करने पर। आर्टिकल 19 के एक सब क्लॉज ए जो कि हमें बाध्य है एवं वाक्य एवं स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अगर ऐसा करते हैं जबरदस्ती तो उसके वाक स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। ऐसा करने पर आर्टिकल 25 भी उल्लंघन होता है जो कि धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। मान लेते हैं कि यदि किसी धर्म के धार्मिक स्वतंत्रता जो धार्मिक है व्यवस्था है वो ऐसा करने से मना करे। बंधुआ मजदूर अधिनियम, दोस्तों यह अधिनियम 1976 में पेश किया गया, पास हुआ, जिसका उद्देश्य बंधुआ मजदूरों को मुक्ति दिलाना और उसको पुनर्वास के लिए व्यवस्था भी करना था। बालकों को खतरनाक काम में श्रम करवाना निषेध किया गया है। कहां कहां? भारतीय संविधान के आर्टिकल 24 में 1996 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय द्वारा जो कि एमसी मेहता वाद केस आया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में भी इस बात का उल्लेख है, यानी कि बाल मजदूरी का निषेध बताया गया है। अर्नेस्ट वॉकर के अनुसार अधिकार बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई है। सेवा के अधिकार की जो अवधारणा है यह ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। दोस्तों, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अनुसार मौलिक अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा एक सभी विश्व के साथ किया गया समझौता है। जय हिंद, जय भारत।